देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 लिखा हुआ है 10,000 रुपये का मूलधन पहले वर्ष में 10% वार्षिक की दर पर और दूसरे वर्ष में 12% वार्षिक की दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितने रुपए हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, आपका मूलधन आपको दे रखा है कितना है। आपका मूलधन है 10,000 रुपये। हम यहाँ पर नोट करेंगे, ठीक है, कि हमारा मूलधन कितना है 10,000 रुपये। और सवाल में दोस्तों इसके बाद कहा गया है कि पहले वर्ष में क्या हो रहा है 10% वार्षिक की दर। पहले वर्ष में इस पर क्या हो रहा है 10% की दर लग रही है और दूसरे वर्ष में क्या हो रहा है 12% की दर लग रही है। ठीक है, 12%। दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ी सी बात समझनी है कि आपका मूलधन है, आपका कितना, आपका मूलधन है 10,000। आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका 10% निकाल देना है। कितना आपका आएगा, आपके 2 जीरो से आपके इस प्रकार कट जाएगा। ठीक है, आपका आया है कितना 1,000। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जो आपका 10,000 यहाँ पर लिखा हुआ है इसका निकालेंगे 12%। अब क्या करना पड़ेगा हमें, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल होंगे। ठीक है, आपका हो जाएगा 1200। समझिएगा, ये आपका 2 वर्षों के आगे आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट। ऐसे ही निकालते हैं ना, मैंने आपको बताया है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने का तरीका ये होता है। ठीक है, आपका पहले वर्ष का जो है ब्याज आ गया है 1,000 और दूसरे वर्ष का ब्याज आ गया है 1200। कौन सा, सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज निकला है। ठीक है, लेकिन हमें निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कि ब्याज पर भी ब्याज, मतलब इस 1,000 पर भी अगले वर्ष आपका ब्याज लगेगा। और कितना लगेगा, अगले वर्ष दूसरे वर्ष कितना लगेगा, 12% लग रहा है ना। तो इस पर भी दोस्तों यहाँ पर 12% का लगेगा आपका ब्याज। बात को समझिएगा, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। ठीक है, कि आपका 1,000 रुपये पर भी 12% का क्या लगेगा, ब्याज। तो कितने रुपये हो जाएगा, आप निकाल दीजिएगा 1,000 का 12%। तो कितना यहाँ पर आएगा, आपका यहाँ पर आपके 2 जीरो कैंसिल होंगे, आपका कितना आएगा 120 रुपये। तो आपका 120 रुपये ब्याज और लग जाएगा। और ये टोटल मिलाकर क्या आपका होगा, ये टोटल आपका मिला के क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज CI इतना होगा ना। आपसे कहा है कि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितने रुपये हो जाएगा। देखिए, आपके पास रुपए है थे कितने, आपके पास रुपए थे 10,000 रुपये। ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद में ये हुआ आपका कि ये टोटल जो आपका ब्याज निकला कितना आया है आपका 1,000 रुपये यहाँ पर आया है, 1200 यहाँ पर है और आपका 120 यहाँ पर है। ये टोटल कितना बनेगा, तो इसको सबको जोड़ दीजिएगा, आपका ये बन जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो कितना बना, 1,000 और 1200 मतलब 2,200 और 120 मतलब 2,320। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका बन गया 2,320। तो टोटल की अगर बात करें को जोड़ने के बाद कितना आपका आएगा 12,320 रुपये। आपका टोटल क्या बनेगा, मिश्र धन आपका यहाँ पर बन जाएगा। और आपसे यही पूछ रहा था कि चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितने रुपए हो जाएगा। तो जोड़ने के बाद हमारा कितना होगा 12,320 रुपये। ऑप्शन की बात करें यहाँ पर तो बी करेक्ट होगा। ठीक है, 12,320 रुपये ऑप्शन नंबर बी वाला दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे भी देखते हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर देखेंगे 11 के बाद 12 नंबर। ठीक है, देखिए दोस्तों इसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 12 नंबर। ठीक है, 12 नंबर देखिएगा यहाँ पर, यदि एक धनराशि पर 2 वर्षों का 12% दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2,544 रुपये हो तो उसी दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की बात की गई है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, और उतने ही वर्षों का लिखा उसी दर पर। तो हम दोस्तों इस सवाल कैसे लगाएंगे, इसी प्रकार से लगाएंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, आपसे कहा एक धनराशि पर, आपको नहीं पता रोक लीजिए, 2 वर्षों का 12% की दर से, दर देखिए आप कितनी है 12%। 12% का मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो आपका हुआ 12/100। 12 कितना हुआ 100 हुआ ना। इतना कर लीजिए, कोई समस्या आपको यहाँ पर नहीं हुई होगी। ठीक है, अगर दोस्तों मैं इसको चेंज ना करूँ, इसको ऐसे ही रहने दूँ और आपको दोस्तों अगर पता हो तो यहाँ पर देखिएगा इसका मूलधन कितना हो जाएगा, बताइए आप लोग इसका मूलधन कितना हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम देखें तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, तो P बराबर दोस्तों यहाँ पर कितना है, देखिए आप लोग, आपका जो यहाँ पर लिखा हो, क्या मैं कह रहा हूँ आपसे मैं यहाँ पर दोस्तों ये कह रहा हूँ कि जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो आपका मूलधन बन जाएगा ना। इसका स्क्वायर कर दें, स्क्वायर क्यों, क्योंकि 2 वर्ष के लिए। ठीक है, इसलिए स्क्वायर किया है। तो आपका क्या बन गया, आपका ये बन गया मूलधन कितना बन गया आपका ये बन गया 10,000 रुपये। कितना बन गया दोस्तों आपका यहाँ पर बन गया 10,000 रुपये। क्या आपका होगा, ये होगा आपका मूलधन। और आपसे कह रहा है, देखिए पहले आपको क्या लगना है, आपको यहाँ लगाना है 12% की दर, 12% यहाँ पर भी, 12% पे यहाँ पर भी। तो आप इसका निकालेंगे ब्याज। तो आपको दोस्तों क्या करना है, 10,000 रुपये का निकालना है कितना 12%। तो कितना आपका होगा यहाँ पर,
आपके 2 जीरो कैंसिल होंगे, ठीक है। आपका कितना आपका यहाँ पर आएगा 1200 आएगा ना, तो आपका यहाँ पर 1200 रुपये ब्याज होगा, आपका यहाँ पर 1200 रुपये ब्याज हो जाएगा, ठीक है। तो 1200 रुपये तो आपका ब्याज ये हो गया। फिर दोस्तों इसके बाद आप क्या देखना है, आपको यहाँ पर ये भी पता है कि ब्याज पर भी क्या लगता है, आपका ब्याज लगता है ना, तो इस पर भी आपका 12% लगेगा ब्याज। तो कितना यहाँ पर बनेगा ये भी आप लिखिएगा। तो 1200 और इसका कितना 12%, तो कितना आपका आएगा, आपका ये आएगा 12 कितना 144, आपका 144 यहाँ पर ये हो जाएगा। अब दोस्तों आपसे यहाँ पर क्या कहा गया है, ठीक है, उसको भी दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है। सवाल को एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हमें कोई समस्या ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे आपका इतना टोटल बन रहा है ना। अब देखिए आपका जो ये होता है ये वाला, वो आपका क्या होता है, आपका होता है सिंपल इंटरेस्ट। और ये टोटल जो आपने निकाल दिया है, आपने जो टोटल निकाला है ना, ये आपने निकाला जो है, ये आपका क्या है, ये आपका है चक्रवृद्धि ब्याज CI। तो चक्रवृद्धि है कितना दोस्तों, आपका यहाँ कितना बना, आपका बना है 4 4 जोड़ेंगे तो 2 2 4, मतलब 4 1 5 2, 2544। आपका दोस्तों यहाँ कितना बना, आपका यहाँ बना 2544। और यहाँ पर दोस्तों आपको दे भी रखा है 2544, तो मतलब 2544 आपका यहाँ पर है, और जो आपको यहाँ पर दे भी रखा है इसके बराबर है। तो यहाँ से एक की वैल्यू आपके एक के बराबर होगी ना। और आपसे कहा गया है कि तो 2 वर्षों का और उसी दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो आपने दोस्तों अगर यहाँ पर सही से अगर देखा हो, गौर से अगर आप फरमाइएगा, आप लोग यहाँ पर देखिएगा, आप लोग यहाँ पर ठीक है इस प्रकार से यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर तो आपने देखा है कि उसी दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है 1200 कितना 2400 रुपये। तो बस आपका आंसर एक ही बार में निकल के आ चुका है, ठीक है। इसका साधारण ब्याज कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 मतलब 2400 रुपये, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग बात को समझ पा रहे होंगे, 2400 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अब आप लोगों की ये बात भी समझ में आ गई होगी। इसके बाद दोस्तों हमें देखना है प्रश्न नंबर 12 के बाद कौन सा आएगा, 13 नंबर। सवाल नंबर दोस्तों आपके लिए आ चुका है 13 नंबर, और इस सवाल को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो देखिए दोस्तों सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 13 नंबर। कह रहा है कि 1800 रुपये का 10% वार्षिक दर से एक अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज 378 रुपये है। लिखा हुआ है कि तदनुसार वह अवधि कितने वर्ष की है। आपको इस सवाल को यहाँ पर देखना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको रखा है कि 1800 रुपये क्या है आपका मूलधन, तो इसको लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। 1800 रुपये पर क्या होगा यहाँ पर मूलधन है, ठीक है। और आपसे कह रहा 10% की दर से और एक अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 378 रुपये, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर इस टाइप का सवाल आपका बिल्कुल स्टार्टिंग में था, पहला सवाल आपका इस टाइप से, ठीक है। तो वहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया अलग टाइप से, यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताऊँगा दूसरा तरीका, ठीक है। वो भी आप लोग यहाँ पर सीखिएगा और उससे सवाल आपका लगेगा जल्द, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपसे कहा 10% की दर से लग रहा है, ठीक है, ब्याज लग रहा है ना। तो अगर आप यहाँ पर 10% निकालें कितना आपका होगा 1800 का 10%, तो आपका एक जीरो कम हो जाएगा, मतलब 180 रुपये हो जाएगा ना। और दोस्तों यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर आपका है चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 378। तो आपको तो सिंपल इंटरेस्ट जो लिखना है यहाँ पर है, वो आपको देखते रहना है कि 378 से ज़्यादा ना निकल जाए, ठीक है, इससे कम ही रहे। बात को समझिए आप लोग। तो देखिए 10% का दूसरे वर्ष में निकालें कितना आपका आएगा, यहाँ पर आपका 180 आएगा, फिर से आएगा। अगर दोस्तों हम एक टोटल करें, क्या करें, अगर हम ये दोनों जोड़ें कितना आपका हो जाएगा, आपका ये वाला तो हो गया 360 रुपये, ठीक है। 2 वर्ष का, कितने वर्ष का 2 वर्ष का। मुझे नहीं पता है कि 2 वर्ष का चाहिए 3 वर्ष का है, मुझे ये नहीं पता है, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर दोस्तों 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट निकाला, कितना आपका आपका आ गया 360, और आपको चक्रवृद्धि देखा है 378। अगर आप एक वर्ष, आप सोच रहे हो कि एक वर्ष मैं और क्यों नहीं बढ़ाऊँगा, मैंने यहाँ पर 180 एक बार और इसलिए लिखा कि दोस्तों अगर हम लिखूँगा तो मेरा 378 से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हमें 378 से कम रखना है ना। तो आपका 360 होगा 2 वर्षों का। और आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज ऐसा होता है कि जो ब्याज पर आपका जो आया पहले वाला उस पर लगेगा ब्याज, तो इसका भी निकालिए 10%, कितना होगा 180 का 10%, एक जीरो कम हो जाएगा, मतलब 18 ये हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पर टोटल करें, तो इनको आप अगर जोड़ें तो आपका कितना बनेगा 378, और जो कि दोस्तों आपका यहाँ पर दे भी रखा है 378। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका टाइम जो होगा कितना होगा 2 वर्ष का। कितना टाइम होगा 2 वर्ष का। तो इस प्रकार से भी आप लोग सवालों को लगा सकते हैं। आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है दोस्तों। आगे चलें इसके बाद, ठीक है। देखिए इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 14 नंबर, 14 नंबर। इस सवाल को आप लोग यहाँ पर समझिएगा। किसी राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज दर पर 100% की वृद्धि होती है, समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद 800, तो आपका यहाँ पर 8000 रुपये है, ठीक है, का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। किताब में थोड़ा मिसप्रिंट है, 8000 है आपका। देखिए आपसे कहा किसी राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज की दर पर 100% वृद्धि हो जाती है,
100% का मतलब ये होता है दोस्तों कि जितनी राशि है उतनी ही वृद्धि हो जाती है। मतलब अगर आपके पास 1 रुपये है तो 1 की ही वृद्धि हो जाएगी, मतलब आपका रुपया कितना हो जाएगा 2। अगर आपका मूलधन आपका कितना, आपका मूलधन अगर 1 है तो आपका मिश्र धन कितना होगा 2। और कह रहा है साधारण ब्याज की दर पर। दोस्तों अगर आप यहाँ पर चेक करें तो आप देखिए आपका मूलधन कितना 1 रुपये, आपका मिश्र धन कितना हो गया 2 गुना, मतलब 2 हो गया। आपको यहाँ पर दोस्तों ब्याज कितना मिल गया, तो ब्याज यहाँ पर 1 का मिल गया। अगर आप अभी नहीं समझे हैं तो आप लोग इससे पहले की वीडियो थी एक, उसको देखिएगा। कौन सी वीडियो, वो वीडियो दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट की, तो आप लोग पहले उसको देखिएगा। उससे ही दोस्तों आप लोग यहाँ पर भी सीख जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों आपने क्या किया, यहाँ पर आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना 1 आ गया। अब आपको यहाँ पर निकालनी है दर। दर निकालने का हमारा फार्मूला होता है, क्या होता है, R बराबर SI/P/T/100। ये हमारा होता है फार्मूला, ठीक है। मैंने इससे पहले की वीडियो में डिस्कस किया था। ऐसा आपका कितना 1/1 गुणा टी कितना है, समय 8 वर्ष, और गुणा कितना है 100। अब दोस्तों आप यहाँ से 8 से काटेंगे इसको तो आपका आएगा 12.5%, ठीक है। इतना आपका आएगा, इतनी परसेंट आपकी आएगी। आपकी दर यहाँ पर निकल के आ चुकी है। फिर दोस्तों सवाल को आगे पढ़ेंगे कि आगे सवाल हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है समान ब्याज दर, मतलब ब्याज की दर आपकी यही रहेगी, ठीक है। पर 2 वर्षों के बाद 8,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिएगा कितने रुपए का, 8,000 रुपये का। तो आपका मूलधन कितना हो गया यहाँ पर, आपका मूलधन यहाँ पर देखा है 8,000 रुपये, ठीक है। 8,000 रुपये मूलधन है, और इस पर आपको देखना है कि 2 वर्षों का, और क्या है ब्याज दर आपकी वही है। तो ब्याज दर कितनी है 12.5%। इसका मतलब होता है, अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको पता हो तो इसका मतलब होता है 1/8। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका 1/8 निकालूंगा, ठीक है। क्या करूँगा, इसका 1/8 यहाँ पर निकालूंगा, और इसका 1/8 आपका यहाँ पर भी निकालूंगा। तो 8 से 8 कैंसिल होगा, आपका यहाँ पर आपका आएगा 1,000 रुपये, और यहाँ पर भी आपका आएगा 1,000 रुपये। बात आप सभी की समझ में आ रही होगी। ये टोटल आपका क्या हो रहा है, आपका ये जो आपने निकाला है ये आपका हुआ सिंपल इंटरेस्ट। और फिर दोस्तों आपसे कहा चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसका मतलब ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, मतलब इस पर भी आपको क्या निकालना है, आपको इसका निकालना है 1/8। तो 8 से काटेगा आप लोग इसको तो आपका आएगा 125 रुपये। कितना आएगा 125 रुपये। आपको बताना है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम क्या करेंगे, हम सभी को जो आपने इतना निकाला है ना, यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर आपने जो इतना निकाला है, इतना निकाला ना, जब का इतना निकल के आया ये वाला, ये सबको ऐड करेंगे, ठीक है। इन सबको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो जोड़ेगा इन सबको, कितना होगा आपका 1,000 कितना हुआ 2,000, और 125, मतलब 2,125 आपका जो बन रहा है आपका ये आपका बनेगा चक्रवृद्धि ब्याज। आपका डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी वाला दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। आगे दोस्तों आप यहाँ पर समझेंगे, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 15 नंबर, ठीक है। सवाल नंबर 15 आपसे कहना क्या चाहता है, आइए समझते हैं सवाल को। एक धनराशि पर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 1,352 रुपये हो जाती है। लिखा हुआ है कि तदनुसार वह धनराशि कितनी है। देखिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर और इतने रुपये हो जाती है, इसका मतलब क्या है, इतना रुपये आपका है मिश्र धन, ये आपको रखा है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में इतने हो जाती है, मतलब आपको रखा है मिश्र धन 2 वर्षों का 4% की आप क्या है दर। अगर दोस्तों आप चाहें तो 4% की फ्रैक्शन बनाएं, कितना होगा 4/100 हो जाएगा ना आपका, ये दर आपकी है, ठीक है। और यहाँ से आप काटेंगे इसको 4×4 आपका जाएगा 25 बार, तो आपका 1/25 हो गया। और दोस्तों यहाँ से दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बताइए मूलधन कितना कर सकते हैं आप, तो आप लोग मूलधन कितना कर सकते हैं, जितने वर्ष के लिए है आप इसको मानेंगे P, कितना मानेंगे 25, और उसका क्या करेंगे जितने वर्ष उतना आप उस पर घात लगाएंगे, ठीक है। तो 2 वर्ष का मतलब पावर 2। तो आपने दोस्तों यहाँ पर मान लिया है कि आपका 625 क्या है, आपका 625 है मूलधन, मान लिया आपने, ठीक है। मैंने तो यहाँ मान लिया है, आप भी मान लीजिएगा। फिर देखिए आप यहाँ पर दोस्तों आप क्या निकालेंगे, यहाँ पर आपको निकालना है इसका 1/25, और 2 वर्ष की बात की तो आपको यहाँ पर भी 1/25 का निकाल देना है। तो अगर आपको निकालना आता है तो निकाल देंगे आप लोग। आप क्या करेंगे, आप देखेंगे 625 गुणा 1/25, 25 1 25 25 25 वाला जाएगा, ठीक है। तो आपका दोस्तों यहाँ पर आएगा 25, और यहाँ पर भी 25 आपका आएगा, इतना आपका बन जाएगा, ठीक है। और दोस्तों बात क्या की गई यहाँ पर है, बात की गई है चक्रवृद्धि ब्याज की, तो इसका मतलब ब्याज पर भी आपका यहाँ पर ब्याज लगेगा। तो इसका भी आपको क्या निकालना है, इसका भी दोस्तों आपको निकाल देना है 1/25। तो 25 कैंसिल होगा, कितना आपका यहाँ बचेगा 1/25 आपका यहाँ पर भी होगा, और 25 कैंसिल आपका यहाँ पर आया 1, ठीक है। तो आपका इस प्रकार से कितना यहाँ पर बन रहा है आपका दोस्तों टोटल, यहाँ कितना बन रहा है 25 25 50, और कितना आपका बना देखिए आप लोग यहाँ पर 25 25 50 और 1 51, आपका बना 51, ठीक है। कितना बन रहा है
51 आपका दोस्तों यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग बात को समझिएगा। आपका ये 51 बन रहा है ना, तो आपसे कहा इतना हो जाती है, मतलब क्या आपको कि मूलधन में आपको जोड़ना इतना है, तो 625 में दोस्तों आपको इतना ऐड कर लेना, कितना आपका होगा 676, और इसकी वैल्यू आपको देखिए 1352। तो यहाँ से एक के निकालेंगे ना, एक के निकालेंगे, आपके आगे 2, एक की कितनी आएगी 2, और आपसे कहा गया है धनराशि कितनी है, तो 625 है ना, तो 625 में कितनी यहाँ पर हो जाएगी, दूना करेंगे 1250। तो 1250 करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी के ये बात समझ में आ रही होगी, 1250 वह धनराशि हो जाएगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि ये लॉन्ग मेथड आपका हो गया दोस्तों, मैं इसके लिए आपका जो आपका डायरेक्ट निकल आएगा मिशन में, आपको वो भी तरीका बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, देखिए जैसे आपने क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या आपने देखा 4% की दर है, और इसका मतलब होता है 1/25। अगर आपने 25 मूलधन ले लिया है, 25 पे कर लिया, तो आपका ए कितना होगा, अगर आपने ये 25 कर लिया आपका होगा 26। और 2 वर्ष की बात कीजिए तो इसका मतलब यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर, तो यहाँ पर दोस्तों आपका ये वाला कितना बना, ये आपका बना 676, और आपको रखा है कितना है 1352। तो यहाँ से दोस्तों आप लोग एक बार ये 2 बार, ठीक है, तो आपका 2 बार जाएगा। आपको निकालना है कि धनराशि आपको 25 का स्क्वायर निकालना है ना, मतलब 625 निकालना है। तो 625 क्या करेंगे दोस्तों, 2 से गुणा कर देंगे, आपका कितना बन जाएगा 1250। तो बस आपका आंसर ऐसे निकल आया। ठीक है, देखिए कोई सा तरीका लगाइए, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप सीख जाएंगे कहाँ पर कौन सा हम तरीका लगाएंगे जिससे कि हमारा सवाल जल्द लगेगा। ठीक है, तो बस आपको वो तरीका सीखना है। आगे देखिए दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 15 के बाद कौन सा आएगा। आप सभी को पता है गणित पढ़ना है ना, 16 आएगा। ठीक है, देखिए 16 नंबर सवाल आपके सामने है और आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों सवाल लगने का हमारा क्या तरीका रहेगा, आइए समझते हैं। 25,000 चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, लिखा है 25,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर पहले वर्ष के लिए 3%, दूसरे वर्ष के लिए 4%, तीसरे वर्ष के लिए 5% की दरों पर उधार लिए गए हैं। लिखा हुआ है कि तदनुसार तीनों वर्षों के लिए बाद, लिखा है वर्षों बाद उसके लिए कुल कितना रकम दिया गया। आपको यहाँ पर दोस्तों इस सवाल को यहाँ पर लगाना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर किराए के चक्रवृद्धि ब्याज जो है, मतलब 25,000 रुपये जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर, जो आपका लिखा हुआ है कि पहले वर्ष के लिए 3%। तो आप इस सवाल को वैसे लगाएंगे। ठीक है, देखिए आप सभी को ये पता है कि 3% का मतलब क्या होता है, 3/100। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आपका मूलधन जो है, अगर आपका मूलधन 100 है तो आपका मिश्रधन 103 होगा ना, ब्याज सहित। अगर आपका ये आपका पी हो गया तो आपका ये क्या होगा, ये आपका होगा ब्याज। तो आप इतनी बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अगर आपका मूलधन 100 होगा तो आपका मिश्रधन कितना होगा, 103 होगा। कह रहा है दूसरे वर्ष के लिए 4%, 4% का मतलब क्या होता है 1/25। अगर 25 मूलधन होगा तो मिश्रधन होगा 26। ठीक है, और तीसरे वर्ष के लिए 5%, 5% का मतलब होता है 1/20, मतलब 20 से कितना 21। दोस्तों आपका कुल मिलाकर इतना आपका बन रहा है। ठीक है, आगे देखें। इसके बाद देखिए यहाँ पर आप सभी को ये पता है कि अगर इस प्रकार से आपका अनुपात बने जब कभी, तो आप क्या करते हैं, आप लोग यहाँ पर 2 से काट देंगे। ठीक है, जाएगा 13 बार, और ये आपका जाएगा 2 से 10 बार। आपका ये टोटल आपका बना 25,000, बना नहीं बना। और ये आपका कितना बनेगा दोस्तों, यहाँ पर आप देखिएगा आपको गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 103 की गुणा 13 में करेंगे। देखिए 13 3 39 का 39, 13 का 13 आएगा, और फिर 21 में गुणा करेंगे। तो देखिए 21 नेमा 189, 21 नेमा 189 का 9, हासिल लगा 18, 21 तियाँ 63, 18 कितना होगा 8 3 11 का 1, हासिल लगा 1, और 6 एक साथ 1 8, 8 आपका यहाँ पर लग गया। ठीक है, इसको उठाइए। 21 तियाँ 63, 63 8 71 का 1, हासिल लगा 7, 21 का 21 साथ कितना हुआ 28। तो आपका ये वाला कितना बना, ये वाला आपका बना 28,119। दोस्तों यहाँ पर देखिए बात समझने वाले क्या है, आपसे करा 25,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज पर, मतलब कितना, ये क्या आपका, ये आपका है मूलधन। और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका मूलधन 25,000 है, यहाँ पर भी 25,000 है। अगर आपका मूलधन यहाँ पर भी 25,000 है तो इसका मतलब आपका मिश्र धन जो होगा वो 28,119 रुपये यहाँ पर भी होगा। आपसे कहा 3 वर्ष के बाद उसके लिए कुल कितना रकम दिया गया, तो कितना दिया गया 28,119 रुपये। तो आप लोग दोस्तों समझ पा रहे होंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपका यहाँ पर सवाल लग चुका है और आपका आंसर भी यहाँ पर निकल के आ गया है। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर
17 पर। दोस्तों आपके सामने आ चुका है प्रश्न नंबर 17। अब आप लोग इसको देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। एक धनराशि का एक समान वार्षिक दरों पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 1200 रुपये 832 रुपये है। लिखा हुआ है कि तदनुसार वह मूल धनराशि क्या है। 3 वर्षों का साधारण ब्याज, देखिए 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है, 1200। देखिए दोस्तों, अगर आप बात करें यहाँ पर कि आपका जो 1200 ब्याज है ये कितने 3 वर्ष का है ना, 3 वर्ष का। हम तुमसे अगर पूछें कि 1 वर्ष का कितना होगा तो आप क्या कहेंगे, 3 से भाग करेंगे, आप कहेंगे 400 रुपये। अब देखिए, देखा एक समान वार्षिक दरों पर, और आपको मूलधन बताना है ना, तो आपको मूलधन नहीं पता है तो आप मान लीजिए मूलधन, मैंने यहाँ पर कुछ नहीं माना, ठीक है, मैं मूलधन मानूंगा ही नहीं, मैंने इस प्रकार डब्बा कर लिया, ठीक है, मतलब इस पर बना लिया। हमने मान लिया कि हमारा क्या है, मूलधन है, मान सकते हैं ना, तो मान लिया हमने पी है आपका। और कह रहा है देखिए 1 वर्ष, इसमें क्या 3 वर्षों का साधारण ब्याज, तो पहले वर्ष का कितना है, देखिए यहाँ पर पहले कितना है, 400 रुपये पहले वर्ष का है। दूसरे कितना है, 400 रुपये दूसरे वर्ष का है। और तीसरे वर्ष का भी कितना है, 400 रुपये है। तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 1200 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 832 है, और आपकी धनराशि तो वही है। तो यहाँ पर दोस्तों 2 वर्षों की बात की जाएगी तो मैं इतना कर लूँगा, ठीक है। तो हमारी ये 2 वर्ष निकल आ गए ना, ये 2 वर्ष का आपका जो ब्याज है कितना हो गया, 800 रुपये। तो आपका ये हो गया साधारण वाला सिंपल इंटरेस्ट, आपका क्या हो गया, ये अगर हम देखें यहाँ पर ये सिंपल इंटरेस्ट आपका निकला है, ठीक है। तो 2 वर्षों का आपका हो गया 400 400 800, और टोटल ये कितना है 832। तो ये 832 है और आपका हुआ 800, तो यहाँ पर कितना बचा, अगर माइनस करें इसको कितना बचेगा आपका 32 ना। तो 32 रुपये और लगा, मतलब क्या है कि 400 रुपये पर भी आपका ब्याज लगेगा, और कितना लगेगा, 32 रुपये आपका ब्याज और लगेगा किस पर, 400 पर। अगर आपने ये बात समझ ली तो आपका सवाल बिल्कुल आसान हो चुका है अब, ठीक है। तो देखिए 400 और आपने यहाँ पर निकाला है कि आपका आया है 32 रुपये। तो कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये हो रहा है कि आपको यहाँ पर देखना है कि 400 का कितना परसेंट, जितनी आपकी दर होगी, आपकी दर अगर R% समझ लीजिएगा, तो 400 का R% आपका 32 है। मैंने आपसे क्या कहा कि आपने देखिए जितनी आपकी दर लग रही होगी, ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर वही दर आपको 400 पर भी लगानी पड़ेगी। तो आपने R अगर मान लिया, आपने मान लिया यहाँ पर R% की दर लगती है, तो आपका यहाँ पर देखिएगा कि 400 का R% 32 है। अगर दोस्तों आप यहाँ पर R% में दर निकालें तो दर कैसे निकालते हैं, देखिएगा R क्या करेंगे हम लोग, जितना हमारा यहाँ पर लिखा हो 32, हमें देखना है कि ये 32 जो है ये 400 का कितना परसेंट है, 400 का कितना परसेंट है, 100 से मतलब भाग कर इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। मतलब 32 जो है ये 400 का कितना परसेंट है। 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल होंगे, 4 एकन 4 और 4 ठे 32, कितना आपका आ गया 8%। कितना है 8% आपका हो रहा है ना, कितना हो रहा है 8%। आपसे कहा गया मूल राशि कितनी है, तो मूल राशि कितनी है P, और P का X% R% है 400। बात समझिए क्या है यहाँ पर आपने लिखा है P का और कितना X% का मतलब X/100, X नहीं R%, तो R/100 कितना है 400। तो P का P रहेगा, R का कितना, R का मतलब है 8, तो P इंटू R/100 बराबर कितना 400। यहाँ से निकालेंगे आप लोग तो कितना आपका आएगा, आप थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा देखें तो 8 एकन 8, ठीक है, 8 पंचे 40, 50 होगा ना यहाँ पर। अब देखिए आपका जो P है वो कितना बनेगा, आपका बनेगा P बराबर कितना बनेगा 50 गुणा 100, और बनेगा आपको 5000 रुपये। और दोस्तों यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन की बात करेंगे, आपका डी करेक्ट आंसर होगा। 5000 रुपये आपकी मूल राशि हो जाएगी। आप सभी की ये बात समझ में आ रही होगी कि कितना आपका होगा 5000 रुपये, ठीक है। आगे बढ़े इसके बाद, देखिए इसके बाद दोस्तों आप इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 18 नंबर, इसको देखेंगे आप लोग, कह रहा है क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर वह धनराशि कितनी होगी जो 5% वार्षिक की दर पर दूसरे वर्ष में 420 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर सके। 5% की दर पर और दूसरे वर्ष में 420 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर सके। देखिए जितनी आपको दर रखी हो 5%, इसका मतलब होता है 1/20, और 2 वर्ष की बात की गई, दूसरे वर्ष में की गई ना, तो 2 वर्ष की बात की गई ना यहाँ पर। तो आपका अगर आप मैं कहूँ आपसे कि मूलधन कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, आप इस वाले कर लेंगे स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400। तो आप यहाँ पर क्या मानेंगे, आपने मान लिया कि हमारी राशि कितनी है, हमने मान लिया है कि हमारे पास 400 रुपये हैं, मूलधन हमारा 400 है। तो पहले वर्ष में कितना आपका ब्याज हो जाएगा, तो इसका 1/20 निकाल देंगे तो आपका कितना आएगा 20। दूसरे वर्ष की बात करेंगे तो यहाँ पर भी आप क्या करना है, आपको इसका भी 1/20 निकालना, कितना आपका आएगा 20।
तो आपका ये जो आपका निकल के आया क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। और दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, तो 20 पर भी आपका ब्याज लगेगा और इसका 1/20 लगेगा, तो कितना आपका 1 रुपये यहाँ पर आपका ब्याज लगेगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर बात को समझिएगा। आपसे कह रहा दूसरे वर्ष में 420 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है, दूसरे वर्ष में, ये नहीं कहता है कि 2 वर्ष के बाद, ये नहीं कह रहा है, कह रहा दूसरे वर्ष में। तो दूसरे वर्ष की कंडीशन हमारी सिर्फ ये वाली है, बात को समझिए। अगर आपने ये बात समझ ली तो आपका सवाल लग चुका है, समझ लीजिएगा। दूसरे वर्ष में 420 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त करता है। यहाँ पर कितना बंदा, ये आपका CI कितना बंदा दूसरे वर्ष में, ये बंदा आपका है 21। तो 21 की वैल्यू आपको दे रखी है 420, एक की निकालिए, 21 दूना 42, 20, एक की वैल्यू 20 रुपये। आपसे कहा है कि वहाँ धनराशि कितनी होगी। अगर एक की वैल्यू 20 रुपये है तो धनराशि निकालनी है कितनी, 400। तो 400 की निकालेंगे कितनी दोस्तों आपकी आएगी, तो 400 कितनी आएगी, 4 दूना 8 और आपके 3 जीरो, 8,000 रुपये। सी वाला करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, 8,000 रुपये। आप लोग इस तरीके को सीख चुके होंगे और सवाल को आप लोग आसानी से यहाँ पर लगा भी रहे होंगे। 8,000 रुपये आपका आ चुका है। आगे चलें इसके बाद। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, आप लोग यहाँ पर प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 19 नंबर। यहाँ पर आपको सवाल को समझना है कि आपका सवाल जो है वो कैसे लगेगा। तो देखते हैं यहाँ पर हम लोग। ठीक है, देखिएगा, कह रहा है कि 5,000 रुपये पर 3 वर्षों का 10% वार्षिक वृद्धि की दर से चक्रवृद्धि कितना होगा। ठीक है, निकालने के 2 तरीके मैंने आपको बताए हैं, तो मैं उनमें से एक तरीका इस्तेमाल करूँगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए 10% का क्या मतलब होता है, 1/10। मतलब अगर मूलधन और मिश्रण की बात करें तो 1 वर्ष का कितना होगा, अगर 10 रुपये ये होगा तो आपका मिश्रण होगा 11 रुपये, एक का ब्याज। और 3 वर्षों की बात हो रही है तो आप क्या करेंगे, इसका भी करेंगे क्यूब और इसका भी करेंगे क्यूब। ठीक है, आपका ये वाला बनेगा कितना, 1,000 रुपये बनेगा ये वाला, और यह कितना बनेगा आपका, ये बनेगा 1331। ठीक है, आगे देखिए आप लोग यहाँ पर आपसे कह रहा है दोस्तों कि 5,000 रुपये पर, अब आप बताइएगा 5,000 रुपये मतलब यहाँ पर आप देखिएगा, पहले तो आप देखिए दोस्तों, आपसे कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, आपको CI निकालना है कितना होगा, तो मिश्र धन माइनस मूलधन। तो 1331 से आप क्या करेंगे, 1,000 को माइनस कर देंगे, आपका आएगा कितना, 331। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है और आपको 1,000 की दर रखी कितनी है, 5,000। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1,000 की 5 मतलब यहाँ पर 5 से गुणा किया गया है। आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई तो आप लोग इसमें 5 से गुणा कर देंगे, कितनी आपकी आएगी, 5 चिकन 5, 5 या 15 का 5 हाथ से लगाए, 5 या 15 का 16, 1,655 रुपये आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 1,655 रुपये आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसके बाद प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 20 नंबर। यहाँ पर भी इस सवाल को समझ लीजिएगा। सवाल आपका कह रहा है कि एक राशि 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 2,916 रुपये हो जाती है। तो यहाँ से आपको निकालना क्या पड़ेगा, और लिखा उसी राशि पर 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पर दोस्तों आपको 2 वर्ष यहाँ पर देखा है, 2916 यहाँ पर देखा है, 8 पर यहाँ पर देखा है। आप यहाँ से मूलधन निकाल सकते हैं। मूलधन कैसे निकलेगा, अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पर सीखिएगा सबसे पहले। तो देखिए हम लोग कैसे यहाँ पर लगाएंगे, देखिएगा जो आपका 8% है ना, अगर आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करें कितना आपका होगा, 8/100 होगा ना। और इसको देखिए 4 दूना 8, 4 आपका जाएगा 25 बार, 25 बटा कितना होगा, 2। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, कहने का मतलब दोस्तों आपका यहाँ पर ये है कि अगर दोस्तों आपका यहाँ पर मूलधन और मिश्रधन की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो अगर आपका मूलधन 25 रुपये है तो आपका मिश्रधन कितना होगा, 27 हो जाएगा। 2 वर्ष की बात की गई तो इसका मतलब यहाँ पर भी आप स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर कर देंगे। अगर आपका मूलधन 25 का स्क्वायर है तो आपका मिश्रधन कितना होगा, 27 का स्क्वायर। सवाल आपसे दोस्तों कह रहा है कि एक राशि 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 2,916 रुपये हो जाती है। 2 वर्ष में कितनी होगी, 2,916, और 2 वर्ष में यहाँ पर हो कितनी गई, 27 का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, अगर आप लोग 27 का स्क्वायर अगर निकालें कितना आपका आएगा, यहाँ पर दोस्तों आपका आएगा कितना, 2,916। ठीक है, 27 का कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर होता है देखिएगा, तो 25 का 625 और 26 का 676, 27 का कितना 784 होता है। ठीक है, निकाल के देखना यहाँ पर 27 का स्क्वायर। तो देखिए इसका निकालना में स्क्वायर है, तो 7 7 49 का 9, वहाँ से लगा 4, फिर 7 दूना 14 दूना 28, 4 32 का 2, वहाँ से लगा 3, 4 7। ठीक है, 729, 729 ये दोस्तों बराबर आपका है 2,916 के। ठीक है,
अगर दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है कि 729 की वैल्यू कितनी है, 2916। तो देखिए ये आप अगर किसको काट पाएँ आप लोग, तो ये देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ से आप काटेंगे तो 1 से आपका 4 बार जाएगा, ठीक है। यहाँ पर गुणा कर देखिएगा 4 बार, 9 चौक 36 का 6 यहाँ से लगा, 3 4 2 8 3 11 का यहाँ से लगाया, 7 चौक 28 29, बिल्कुल सेम आ रहा है। हमारा एक की वैल्यू आपके आ गई 4। तो आप दोस्तों अगर आपसे मैं कहूँ कि आप बताइए मूलधन कितना होगा, तो मूलधन कितना 25 का स्क्वायर है ना, तो मूलधन कितना आपका यहाँ पर हो जाएगा, देखिएगा मैं आपको यहाँ पर निकाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मूलधन मतलब पी, क्या निकालेंगे आप लोग, पी। और पी कितना आपका रहेगा यहाँ पर 25 का, इसका मतलब 625 और गुणा कर देंगे 4 से, तो कितना आपका बनेगा 25 चौका 100 का 00 आपका 1 लगा, 6 चौक 25 आपका बना दोस्तों कितना 2500 रुपये क्या बना आपका मूलधन। और आपसे कहा गया है, क्या कहा गया है, बात को समझिए यहाँ पर, ठीक है। सवाल कह रहा है कि उसी राशि पर, कितने पर, उसी राशि का मतलब 2500 रुपये पर, ठीक है। और कह रहा है 9% की दर से, 9% दर से, और कह रहा है कि 3 वर्ष के लिए आप क्या निकालना है, चक्र मतलब साधारण ब्याज, मतलब SI आपको निकालना है यहाँ से। तो हमने निकाल लिया फार्मूला वाला, ठीक है। 2500 गुणा 9 गुणा 3/100, आपके 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल होंगे, 25 तेमा कितना होता है 225, गुणा करेंगे 3 से, कितना आपका आएगा 25 यहाँ 75, 3 दूना 6, कितना आपका आया 675। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। 675 रुपये आपका क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज आपका हो जाएगा 675 रुपये। आप सभी के ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक नहीं किया है, तो आप लोग वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे बढ़ें इसके बाद, चलिए देखते हैं दोस्तों इसके बाद प्रश्न नंबर 21 को, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, अगर आपको सवाल सही से आप देख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा सवाल कैसे लगेगा आपका। एक धनराशि पर 2 वर्षों का 10% की वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये है। लिखा हुआ है कि तदनुसार उसी धनराशि पर उसी दर पर उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए उसी दर और उसी अवधि के लिए है, और सिंपल इंटरेस्ट आपको बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। तो इसके लगाने का तरीका हम क्या करेंगे, हम देखिए आप लोग किस टाइप से लगाएंगे, ठीक है। जहाँ पर साधारण ब्याज आपका अलग अलग व्यवस्था करते हैं, वहाँ पर दोस्तों अलग टाइप से लगाते हैं, और यहाँ पर आपका टाइप सेम वाला करेंगे, ठीक है, जिसमें आपके दोनों निकलते हैं। तो देखिए 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, और इसका मतलब ये है कि आप लोग इसे मूलधन कितना मानेंगे, आप मूलधन मानेंगे 10 का क्या मान लेंगे, ये आप ये मानते हैं ना, ये मानते हैं, और जितने वर्ष होता है उसका आप कर देते हैं, मतलब उतने ही, मतलब पावर। तो आपका 2 हो गया। तो आपने दोस्तों यहाँ पर क्या किया, आपने यहाँ पर मूलधन मान लिया, 100 रुपये आपका मूलधन है, मान लिया ना, ठीक है, मान लिया। फिर देखिए आप इसका निकालेंगे 1/10, तो आपका पहले वर्ष का ब्याज कितना होगा, ये हो जाएगा 10 रुपये। फिर से आप निकालेंगे 1/10, ये होगा आपका दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा, 10 रुपये। और चक्रवृद्धि ब्याज की बात करी गई, तो इसका मतलब यहाँ पर इस पर भी आपका 1/10 क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। तो इसका भी निकालेंगे, आपका इसका आ जाएगा कितना, 0 0 कैंसिल होगा, आपका 1 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों बात की गई यहाँ पर, ये आपका क्या है, SI सिंपल इंटरेस्ट, ये दोस्तों कितना हुआ, ये आपका हुआ 20, और CI की दोस्तों बात करें कितना आपका होगा, तो देखिए 10 ये है आपका, 10 ये आपका, 1 यहाँ पर कितना आपका हुआ 21। तो यहाँ से दोस्तों आपने क्या किया, आपने SI निकाल लिया, 20 आपका हो गया, CI कितना हो गया 21 हो गया। आपसे कहा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज 420 है, मतलब CI मतलब 21 की दोस्तों वैल्यू आपको देखिए कितनी 420 आपकी है। 21 सेकंड 21 कितना 42 आपकी हो गई, एक की कितनी हो गई 20 रुपये आपकी हो गई। आपसे कहा उसी धनराशि पर उसी दर पर उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा, तो आपने यहाँ निकाला 20 आ गया। जब आपका एक की वैल्यू 20 है, तो आपकी 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप 20 से गुणा करें, कितनी आपकी आएगी 400 रुपये। तो बस आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ चुका है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। 400 रुपये दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आप सभी के ये बात भी समझ में आ गई होगी। आगे देखें इसके बाद, चलिए देखते हैं दोस्तों इसके बाद हम लोग यहाँ पर हमारा आ चुका है प्रश्न नंबर 22, मतलब 22 नंबर। देखिएगा यहाँ पर सवाल दोस्तों आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, सवाल को सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग सवाल को, तो देखिए दोस्तों, ठीक है, यदि किसी राशि पर 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 है, तो आपको राशि बतानी है। चक्रवृद्धि ब्याज आपको दे रखा है, कैसे लगाएंगे आप लोग, कैसे भी लगा लीजिए, ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकलता है वो तरीका मैं आपको यहाँ बताऊँगा। दोस्तों आप क्या करेंगे, 5% को बदलेंगे, ठीक है, आपका होगा 1/20। आप लोग मूलधन कितना मानेंगे, 20 का स्क्वायर कितना 400 मानेंगे, ठीक है। स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि 2 वर्ष की बात की इसलिए। अब देखिए यहाँ पर आपको इसका निकालना है 1/20, 1 वर्ष के लिए इसका भी 1/20 निकालना, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका होगा, यहाँ पर भी आपका होगा 20, यहाँ पर 20 होगा। ये आपका हुआ सिंपल इंटरेस्ट,
और आपको निकालना है, क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपको इस पर भी निकालना है 1/20। तो इस पर निकालने कितने आपके आएगी, 1 रुपये, ठीक है, 1 आएगा यहाँ पर। तो कुल मिलाकर दोस्तों अगर हम देखिए इसका CI कितना बना टोटल, तो कितना बना यहाँ पर, देखिए कितना बना आपका यहाँ पर, आप देखिएगा आपका 20 ये और 20 ये और 1 ये, कितना हुआ 21। और 21 की वैल्यू आपको देखिए कितनी है आपकी, 328 है। 21 एक्कन 21, देखिए 21 एक्कन 21 बचा कितना, 11, ठीक है। और हो गया कितना, 118। और 21 के पहाड़े में 118 नहीं आता है, तो यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, ठीक है। थोड़ा गलत कर दिया मैंने कि 20 40 होता है ना, 41। तो आपका टोटल कितना बन रहा है, 41 बन रहा है। तो 41 को यहाँ लिखेंगे ना, 41 की वैल्यू आपकी कितनी हो रही है, यहाँ पर हो रहा है 328। 41 और देखिए आपको पता है 8 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 बत्ते होता है ना, 8 बन जाएगा। एक क्या गया 8। आपको निकालनी राशि कितनी है, 400। तो 400 की दोस्तों निकालेंगे वैल्यू कितनी आपकी आएगी, 4 कितनी 3200। तो आपका कितना आएगा, 3200 आएगा। तो 3200 करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ पर आपका C वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। 3200 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बात आप सभी के समझ में आ रही होगी। आगे चलें इसके बाद, ठीक है। देखेंगे दोस्तों हम लोग प्रश्न नंबर 22 के बाद कितना, 23 नंबर। यहाँ पर दोस्तों में देखना है, ठीक है। करा है कि यदि किसी राशि पर 4% पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है, तो समान दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। आपका फिर से आपका है कि दर आपकी सेम है, समय भी आपका सेम है, तो बस तरीका हमारा कौन सा लगेगा जिसमें दोस्तों आपके दोनों निकल के आते हैं। तो 4% का मतलब होता है 1/25। मतलब दोस्तों यहाँ पर ये हुआ कि अगर आप क्या मानेंगे, आप यहाँ पर मूलधन मान लेंगे 25 का, क्या 2 वर्ष है ना, तो स्क्वायर कितना आपने मान लिया, 625 रुपये आपका यहाँ पर क्या हो गया, मूलधन आपका हो गया। फिर आपको देखना पहले वर्ष का आपका ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो आप 25 से इसमें भाग करेंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो आपका पहला बार तो आपका आएगा 25, यहाँ पर निकल के आएगा, यहाँ पर 25 आएगा। कैसे आएगा, आप निकाल दीजिएगा, 625 लिखिएगा, गुणा करिए 1/25 करिएगा, तो 25 बन जाएगा, आपका आएगा 625। तो आपका 1 वर्ष का क्या आ गया, आपका सिंपल इंटरेस्ट तो आपका आ गया। फिर दोस्तों आपको इस पर भी निकालना है ब्याज, तो ये भी आपका इसका भी करना पड़ेगा। 25 कितना आपका होगा, ये आपका होगा 1 रुपये, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ बात को समझिएगा, आपका टोटल चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये यहाँ पर दे रखा है। और यहाँ पर देखें आपका तो 25 25 50 50 और आपका 51। आपका CI कितना बन रहा है, आपका बन रहा है 51। और आपका SI कितना बन रहा है, तो आपका SI कितना 25 और 25 से ये बन रहा है कितना 50। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज 50 बन रहा है और चक्रवृद्धि कितना बन रहा है 51। आपसे का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है, कहने का मतलब है 51 की आपको वैल्यू देखिए कितनी 102। दोस्तों अगर आप यहाँ निकालें तो 51 51 51 दो ना, मतलब एक की वैल्यू कितनी आपके आ गई, आपके आगे एक की वैल्यू 2 रुपये। आपसे का साधारण ब्याज कितना होगा, तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आपकी एक की वैल्यू आगे दो, तो आपका देखिए सिंपल कितना है 50 है ना, तो आप 50 में 2 से करेंगे गुणा, कितना आपका आएगा 100 रुपये। तो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर आपका C वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। 100 रुपये आपका क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ें इसके बाद, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 23 के बाद कहाँ पर, 24 नंबर पर। यहाँ पर दोस्तों आपको समझना है, ठीक है, कि आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका मतलब इस प्रकार के सवाल को आप कैसे लगाएंगे। और दोस्तों इस टाइप का सवाल मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। ये सवाल दोस्तों आपका यहाँ पर रिपीट हुआ है, तो रिपीट वाला सवाल दोस्तों आप लोग यहाँ पर स्वयं लगाएंगे, ठीक है। पीछे देखिए दोस्तों, आप लोग पीछे आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे, ठीक है। बिल्कुल सेम सवाल आपका आया था और इसका आंसर भी आपका आया था 2 वर्ष का, मुझे अभी भी बताया, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था, तो आप इसको तो लगा लेंगे अपने आप। आगे बढ़े दोस्तों, इसके बाद 24 नंबर के बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है यहाँ पर 25 नंबर, ठीक है। 25 नंबर सवाल दोस्तों आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे, कह रहा है कि 25 किसी धनराशि पर 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज 615 है और उतनी ही अवधि का साधारण ब्याज 600 रुपये है। मूल धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग, आपसे क्या कह रहा है कि मूल धनराशि ज्ञात कीजिए, और आपसे कह रहा है कि उतनी ही अवधि का साधारण ब्याज 600 रुपये है, कितने 2 वर्ष का। अब दोस्तों आप बताइएगा, अगर आपका 2 वर्ष का साधारण ब्याज अगर कितना आपका है 600 रुपये है, मैं आपसे कहूँ 1 वर्ष का कितना होगा, तो इसका आधा करेंगे ना, कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा ना, ठीक है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना 300 रुपये। आपकी धनराशि कुछ थी, आपको पता है नहीं पता है, तो हमने मान ली यहाँ पर धनराशि कितनी थी, P मान ली हमने, ठीक है। तो इसकी धनराशि जो है इसका कितना, इसका 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हुआ 300 हुआ, और दूसरे वर्ष का भी कितना 300 रुपये हुआ। ये क्या है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आपका 600 हो गया ना। और कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 615 है, तो मतलब क्या है दोस्तों 600 तो ये हो गया, तो आपका 300 पर क्या हो रहा है यहाँ पर 15 रुपये आपका और ब्याज पड़ रहा है।
और आपको ये नहीं पता है कितना पड़ रहा है, तो आप दोस्तों यहाँ दर मान लेंगे। आपने मान लिया R%, ठीक है। ये 15 मैंने क्यों लिखा दोस्तों, यहाँ पर 615 की बात की गई है, चक्रवृद्धि ब्याज 15 है, तो 3×3=600, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। और 15 रुपये आपका क्या हो गया, आपका ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज में आपका 15 जुड़ गया, ठीक है। तो आपने दोस्तों यहाँ पर निकाला है कि 300 का R% 15 है। अगर दोस्तों आप यहाँ से दर निकालें कितनी आपकी आएगी, यहाँ से दोस्तों आपकी दर जो है निकल कितनी आएगी, 15 बटा करेंगे 300, क्योंकि 300 पर लगाना, गुणा कर देंगे 100 से, तो आपका दोस्तों 2 जीरो से कैंसिल होंगे, 0, 3 एकम 3, 5 15, आपका आ गया 5%। आपकी दर कितनी आ गई दोस्तों, 5% की आपकी क्या आ गई दर। आपको निकालना है कि मूल धनराशि ज्ञात कीजिए, क्या आपसे निकालना है, मूल धनराशि ज्ञात कीजिए। अब देखिए अगर R% यहाँ पर है तो आपका R% यहाँ पर भी होगा, मैंने आपको इससे पहले समझाया भी है। तो आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर लिखेंगे P का R% कितना है, 300। देखिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, ठीक है, ये देखिएगा आपका यहाँ पर लिखना है आपको P, इसका कितना R%, तो R% का मतलब कितना 5%, तो इसका 5% का मतलब 5/100 कितना आपका है, बराबर कितना है 300 के। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, 5 एकन 5 और 5 छक्का 30, आपका आएगा 60, और आपका पे कितना आ गया यहाँ पर, आपका आ गया है 6,000 रुपये, ठीक है। तो आपका मूलधन कितना बनेगा, 6,000 रुपये। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, 6,000 रुपये।